हाँ, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। कल हमारी हो गई थी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। आज है क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3। तो निर्देश दिया गया है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित का स्थान निर्धारित कीजिए एवं रचना के चरण भी लिखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर रूट 4.3 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हम लोग हल करते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इसमें 4.3 दिया हुआ है इतनी ही सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक 4.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। 4.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, इसका नाम दे देंगे क्या, ए और बी। उसके बाद क्या किया जाता है इसमें कि 4.3 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली गई है और उसके बाद 1 सेंटीमीटर की रेखा और खींच ली जाती है। कितनी, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की रेखा और खींचेंगे तो ये आपकी हो जाएगी, इसको मान लेंगे सी। क्या मान लेंगे, सी। इसको मान लेंगे सी। तो ए बी कितनी है, 4.3 और बी सी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। फिर क्या करते हैं, ए सी का अर्धक कर लेते हैं। ए सी जो रेखा है उसका अर्धक कर लेते हैं। तो जो अर्धक करेंगे तो प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे, प्रकार से बनाएंगे आप लोग, यहाँ पे रखेंगे और ऐसे चाप लगा देंगे और इधर ऐसे चाप लगाएंगे और इधर प्रकार की नोक जब रखेंगे तो पेंसिल से ऐसे चाप लगाएंगे और ऐसे लगा देंगे। फिर क्या किया जाता है, इसका अर्धक किया जाता है। तो इसका अर्धक कर लेंगे। ओके। उसके बाद जहां पे इसका अर्धक हुआ है वहां पे प्रकार की नोक को रखकर यहां से अर्धगोला खींच लेते हैं। यहां तक अर्धगोला खींच लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के एक परपेंडिकुलर रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ से अगर 90 डिग्री का आपको कोण बनाना है, एंगल बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक अर्धगोला खींच लेंगे और यहाँ से प्रकार की नोक रख के ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। फिर यहाँ से प्रकार की नोक रखोगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रखोगे तो ये और यहाँ पे प्रकार की नोक रख के चाप लगाओगे तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और आपको ये रेखा मिला देनी है। हमको बी पे लंब डालना था, तो अगर आप लोग 90 डिग्री का एंगल चांदे से नाप के बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का ये एंगल होना चाहिए। ये इतना एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री का इधर, 90 डिग्री का इधर, और इसको नाम दे देते हैं डी। अब हमको बनाना क्या था, रूट 4.3, और ये आपकी पूरी रेखा कितनी हो गई है, पूरी रेखा देखी जाए तो ये हो गई है 5.3। एसी रेखा कितनी हो गई है, 5.3। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रकार की नोक रख के बी पे इसको ओ एंगल दे देते हैं, ओ पॉइंट दे देते हैं। यहाँ पे प्रकार की नोक को रख के यहाँ से आप एक चाप या फिर कह सकते हो अर्धगोला बना दोगे। तो जहाँ पे ये मिलेगा जाकर वहाँ तक बी से और यह इधर ई तक जो रेखा हो जाएगी हमारी अंडर रूट 4.3। क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4.3। हमको संख्या रेखा पे यही दिखाना था। तो यहाँ पे क्या होता है, 0
और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4.3। तो संख्या रेखा पर 4.3 का स्थान तो निर्धारण हो गया। इसका स्थान कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट 4.3 है। फिर हमको कहा गया था कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित का स्थान भी निर्धारण करना है, स्थान निर्धारण करना है। उसके बाद कीजिए एवं रचना के चरण भी दीजिए। तो अब इसमें आपने क्या क्या किया है वो आपको रचना देनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने एक रेखा ए बी बराबर 4.3 सेंटीमीटर खींची। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका हो गया बी से सी तक 1 यूनिट या फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी। बी से सी तक 1 सेंटीमीटर रेखा बढ़ाई। उसके बाद क्या लिखोगे, ए सी का अर्धक किया। 3 नंबर, ए सी रेखा का अर्धक खींचा। तो ये आपकी अर्धक हो गई। फिर हमने क्या कहा था कि बी से एक परपेंडिकुलर रेखा खींचनी है। तो 4 नंबर में क्या लिखोगे, बी से डी पर लंब डाला। बी से डी पर लंब खींचा। फिर बी से डी तक प्रकार में दूरी भर के आपको क्या करना है, एक चाप खींच देनी है संख्या रेखा तक। तो संख्या रेखा तक खींच देनी है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, √4.3 संख्या रेखा पर आपकी हो जाएगी। अगर आपको दिखाना है कि ये दूरी 4.3 है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ पे एक रेखा मिला देंगे, मतलब ओ से डी को मिलाएंगे। ओ से डी को मिला देंगे। ठीक है, ओ से डी को मिला दिया। अब हमको ये वाली रेखा और ये वाली रेखा अगर पता चल जाए तो हम इसको दिखा देंगे कि ये 4.3 रेखा है। तो कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ से अर्धगोला खींचा गया था, तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी और उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी। मतलब ये है, इसको मान लो 5 नंबर पॉइंट, और 6 नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, AO बराबर OB बराबर OD। क्योंकि ये तीनों रेखाएं बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं अर्धगोले की। अब देखो इसका अर्धक किया गया था, तो ये कितनी हो गई थी, 4.3 यहाँ तक थी और B से C तक 1 थी। तो ये आपकी हो गई थी 4.3 और 1 5.3, मतलब AC बराबर 5.3। अब AC जो है 5.3 हो गई,
तो अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी निकालनी है तो क्या हो जाएगी, AC की आधी हो जाएगी। तो ओ सी बराबर 5.3/2। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 1 कैरी, तो कितना बचा 13, 2 6 जा 13, कितना 1 10 हो गया, 2 5 जा 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी आ गई, 2.65 ओसी। तो ओसी हमको पता चल गई, तो ओबी कितनी हो जाएगी, जब ओसी हमको पता है कि 2.65 है तो फिर ओसी कितनी हो जाएगी, 2.65 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे बीसी को तो कितनी बच जाएगी, 1.65। कितनी बच जाएगी, 1.65। इसके बाद देख लेते हैं हम तो अब आपको ओबी पता चल गई, ओसी नहीं ये ओबी है, ओबी ओबी पता चल गई कितनी, 1.65। और ये कितनी थी, जितनी ये थी मतलब जितनी इसकी आधी थी। ओडी ओडी कितनी है, एसी के बराबर 5.3, तो ये कितनी हो गई 5.3, और यहाँ से ये कितनी हो गई 1.65, 1.65। तो अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज त्रिभुज OBD से, OBD से, तो OBD से हमको पता है कि 90 के सामने वाली कर्ण होती है, तो कर्ण क्या हो जाएगी, OD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर और OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। हमको निकालनी कौन सी है, BD निकालनी है, तो BD को इधर रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर। तो OD आपकी कितनी थी, OD कितनी थी 5 नहीं, OD कितनी है 5.3, 5.3 नहीं है ये कितनी थी, इसकी आधी, 5.3 की आधी थी ये, तो ये थी 2.65। कितनी थी 2.65, कितनी थी 2.65। तो OD की जगह पे रख देंगे 2.65 का स्क्वायर माइनस OB की जगह पे रख देंगे 1.65 का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर। हमको दिख रहा है ये फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फार्मूला क्या था, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या हो जाता है ए माइनस बी, फिर बी डी का स्क्वायर। तो ये तो ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 5 10 6 6 12 और 2 1 3, तो ये हो जाएगा 4.2। नहीं 5 5 10 हो गया था, तो 6 और 6 12 और इधर एक कैरी थी, तो ये 3 हो गया, 13 हो गया था। कितना आ गया 13 इंटू 2.65 से 1.65 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। इधर है BD, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4.3। पॉइंट के पीछे जीरो से कोई मतलब नहीं है,
और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। तो बी डी आपका निकला बी डी, और बी डी के बराबर क्या था आपका बीई, क्योंकि जो अर्धगोला होता है उसकी त्रिज्याएं जो होती हैं वो समान होती हैं। तो बी से हमने एक अर्धगोला खींचा था ये, तो बीई बराबर बी डी, मतलब बी डी के बराबर क्या हो जाएगा बीई। आपका सिद्ध होके आ गया कि बीई के बराबर कितना है, बीई के बराबर बी डी के बराबर 4.3, मतलब बीई बराबर 4.3 रूट में। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा स्टार्ट करें। इसके बाद आपका क्वेश्चन था 8.47, यहाँ पे कितना है 8.47। अब इसका बनाना है हमको, तो उसी तरह से बनाना है। सबसे पहले 8.47 की एक रेखा खींच लेंगे, रेखाखंड खींच लेंगे। इसको मान लेंगे ए, इसको बी। फिर क्या करते हैं कि बी से सी तक एक यूनिट हम और बढ़ा देते हैं, सी तक एक यूनिट। ये था 8.47 सेंटीमीटर मान लो, तो ये भी सेंटीमीटर मान लो, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देते हैं। फिर क्या करते हैं ए और सी का अर्धक कर लेते हैं। तो ए सी का अर्धक क्या करोगे, प्रकार से बना लोगे, ऐसे कट करके, ए से ऐसे कट करके। तो ये क्या आ जाएगा आपका अर्धक, मतलब 8.47 इतना था, ये पूरी कितनी हो गई थी 9.47। अगर इसको ऐड करोगे तो ए सी कितनी हो जाएगी, ए सी बराबर 9.47। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे प्रकार की नोक को रख के, यहाँ पे प्रकार की नोक को रख कर हमको अर्धगोला खींच लेना है। अर्धगोला खींचने के बाद यहाँ बी पे क्या करना है, बी पे परपेंडिकुलर डाल देना है, मतलब 90 डिग्री का एंगल जैसे पहले बताया था वैसे ही ऐसे करके, और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना लेंगे। ये कितना है 90 डिग्री। अब क्या करेंगे कि बी पे जो है प्रकार की नोक को रख कर यहाँ पे ऐसे अर्धगोला ड्रा कर देंगे। तो ये जो रेखा हो जाएगी बीई, तो ये बीई क्या हो जाएगी आपकी रूट 8.47। अगर इसको आपको दिखाना है तो क्या करेंगे, क्योंकि ये अर्धगोला है इसलिए इस यहाँ से अर्धगोले पे जहाँ पे भी रेखा होगी वो दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। मतलब बी, इसको मान लेते हैं डी, तो बी डी बराबर क्या आ जाएगी बीई, बी डी बराबर बीई। तो जितनी ये है उतनी ही ये भी है। तो हमको दिखाना है कि बीई बराबर 8.47 है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा डी पे मिला देंगे, सी और डी को मिला देंगे। फिर सी और डी को मिलाने के बाद हम देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 9.47, 9.47। तो हमको पता है कि यहाँ से हमने अर्ध सर्कल ड्रा किया था, तो जितनी हमारी ए सी, यहाँ पे इसको ओ मान लेते हैं, जितनी हमारी ए ओ है उतनी ही हमारी ओ सी है, ओ सी है, और उतनी ही ओ डी भी है, ओ डी भी बराबर है। और हमको निकालना है
तो ओडी कितनी हो जाएगी, जितनी एओ है उतनी ओसी है उतनी ओडी है। तो पूरी यहाँ से यहाँ तक एसी कितनी है, तो AC बटे 2 हो जाएगी, ओडी के बराबर ही तो हो जाएगी। एओ एओ जो होगी, एओ वो AC बटे 2 के ही तो बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ही प्रकार तीनों को रख के बनाया था। तो आर्क सर्कल है तो जितनी इधर है त्रिज्या उतनी ही इधर भी त्रिज्या है। तो इसकी आधी एओ क्या हो जाएगी, AC की आधी हो जाएगी। तो AC आपका कितना था, 9.47 अपॉन 2 मतलब आधी। तो कितनी हो जाएगी, 2 4 जा 8, 1 कैरी 14, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 1 कैरी, तो 2 5 जा 10। तो ये रेखा कितनी आ गई है, 4.735। जितनी ये है उतनी ये है उतनी ये है, तो ये रेखा कितनी आ जाएगी, 4.735। अब हमको निकालनी है OB। तो OB कैसे निकालेंगे कि 4.735 तो OC है, तो OC से 1 को घटाएंगे तो 3.735 क्या हो जाएगी आपकी, ये निकल गई हमारी OD। अब हमको निकालनी है OB। तो OB में क्या करेंगे, ये इतनी कितनी है 4.735, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3.735 ये हो जाएगी आपकी OB। तो अब आपको OB पता चल गई, 3.735 आपको OB पता चल गई। तो अब हम निकाल लेंगे फिर से पाइथागोरस प्रमेय से। तो इतना नोट कर लेना, उसके बाद हम इसको मिटाए दे रहे हैं ताकि तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, त्रिभुज OBD से क्या लिखेंगे, OBD से। तो हमको निकालना है BD। तो BD का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर। तो आपकी OD कितनी है 4.735, 4.735 का स्क्वायर माइनस OB कितनी है 3.735 का स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला लग जाएगा आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, A प्लस बी एक ब्रैकेट में और A माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो 4.735 प्लस 3.735 फिर A प्लस बी हो गया, A माइनस बी, 4.735 माइनस 3.735, तो ये आपका आ जाएगा 5 5 10 3 3 6 और 7 7 7 14 का 4 1 कैरी 4 3 7 और 1 8.470 इंटू इसमें आ जाएगा आपका 1। तो ये आपका आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.47, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है, इस वजह से BD बराबर, इधर स्क्वायर लगा हुआ था तो इधर आपका रूट चढ़ जाएगा। तो ये आपकी आ गई 8.47। ओके, तो आज हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं, कल हम इसके आगे के 2 क्वेश्चन हल करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। अगर इस तरह के आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।